हेलो, तो हम लोग देखते हैं आज मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलारता क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग। डिफिनीशन number of moles of solute are dissolved in number of moles of solute dissolved in per liter solution called मोलैरिटी। मोलैरिटी प्रति लीटर घोल में घुले हुए घुल्ल के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर घोल में घुले हुए घुल्ल के ग्राम अणुओं की संख्या घुल्ल के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। को मोलरता कहते हैं। मोलरता इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास। मतलब n इक्वल टू W बटा m। तो मोलैरिटी इक्वल टू लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू W बटा M इंटू V। ये हुआ गिवन मास। ये हुआ मोलर मास। ये हुआ वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। ये हुआ वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल अब वॉल्यूम लीटर में, तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर या मोल पर लीटर। मोल पर लीटर या मोल पर लीटर। हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है कि 25 ml ये 25 ml सॉल्यूशन में या 250 ml सॉल्यूशन contains 40 ml of NaOH. Find its molarity or concentration. मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। मोलैरिटी फाइंड करें या इसी को कंसंट्रेशन फाइंड करें। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। तो W इक्वल टू 40 ग्राम दिया हुआ है। ये 250 40 ग्राम नॉट ml 40 ml ऑफ NaOH। 40 ग्राम। ये 40 ग्राम कितना? 40 ग्राम। M इक्वल टू Na का 23, O का 16, H का 1 मतलब 40।
वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 250 ml। तो मोलैरिटी इक्वल टू होगा, मोलैरिटी इक्वल टू W बाय एम भी, W 40, M भी 40, V 250 और ये 1000। क्यों 1000? लीटर बनाना है इसीलिए। ये कट गया, ये 0, ये 0, 25, ये 4 कैपिटल M। ये मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी, मोलैरिटी। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा, ये अलग पॉइंट, अच्छा पॉइंट, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आप पहले से भी बनाते आए हैं। ये अच्छा पॉइंट। अगर इफ परसेंटेज बाय वेट, percentage by weight and density are given, and density are given, density दिया हुआ हो, तब अगर मोलैरिटी निकालना है, देन मोलैरिटी अगर निकालना है तो मोलैरिटी इक्वल टू होगा परसेंटेज बाय वेट, जितना परसेंटेज वेट दिए हुआ है उतना गुने 10 और गुना जितना डेंसिटी दिल है 100 और बट्टे मोलर मास, बट्टे मोलर मास। इसी में नॉर्मेलिटी अगर निकालना होगा, हम लोग नॉर्मेलिटी की कल ही बात कर चुके थे, पिछले वीडियो में ही कर चुके थे, तो सब कुछ वैसे ही परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डी बट्टा इक्विवेलेंट वेट। हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट आपका क्लियर नहीं होगा जो किसी कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, सो ठीक है। तो हम मोलैरिटी, अब आगे हम देखेंगे मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलर, मोललता, थोड़ा सा मोलैरिटी को याद करते हैं, मोलैलिटी भी याद हो जाएगा, बस एक वर्ड बदलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute are dissolved in per kg solvent। सॉल्यूशन था उसमें, यहाँ सॉल्वेंट है, ध्यान रखोगे, वहां सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है, पर केजी सॉल्वेंट कॉल्ड क्या, मोलैलिटी। क्या कहते हैं, मोलैलिटी। प्रति किलोग्राम या प्रति केजी घोलक में, सॉल्वेंट में घुले हुए घुल्ले के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। प्रति लीटर घोलक में घुले हुए घुल्ल के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, दोनों में अंतर हो गया। स्मॉल एम इसका यूनिट होगा मोल पर केजी, उसका यूनिट मोलैरिटी का मोल पर लीटर, मोलैलिटी का मोल पर केजी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम से, उसमें पर लीटर सॉल्यूशन में घुला होता है, इसमें पर केजी सॉल्वेंट में घुला रहता है। मतलब क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्लियर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन हमको ऐसे कहता है कि मोलैलिटी कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड।
इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन। तो ये 2.5 ग्राम तेल है इथेनोइक एसिड, क्या इथेनोइक एसिड, क्या फॉर्मूला लिखते हैं CH3COOH। तो इसका W देल है 2.5 ग्राम, M निकालिए, एगो C तो 12, एगो H तो 3 गो H तो 3 प्लस C 12, वो 16, 16 तो 2 गो है तो 32 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 12 3 15, 12 3 15 27, 28 32, कितना 60, 60। ये कितना ग्राम तेल है, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 75 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 75 ग्राम। तो मोलेलिटी बराबर, मोलेलिटी बराबर 2.5 बट्टा कितना 60 गुने 75 गुना 100, 1000, तब बनेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 5/3, कितना 5/3, ये 5/3 जा 9, 5/3 जा 9, इसको आप डिवाइड करेंगे 0.45 इतना हो गया मोल पर केजी, क्या हो गया मोलेलिटी, क्या हो गया मोलेलिटी, मोलेलिटी, क्या मोलेलिटी। ऐसा सवाल है, दूसरा सवाल ऐसे देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, aqueous solution of HCl is 38%, कितना 38% by mass, 38% by mass, and its density, ठीक 1.19 ग्राम पर ml, ठीक। कैलकुलेट मोलेरिटी, कैलकुलेट मोलेलिटी A and molarity, molarity, molality and molarity, कैलकुलेट मोलेलिटी एंड मोलेरिटी। तो मोलेलिटी तो आसानी से निकल सकता है, हमको दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक, कितना 38, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना हुआ 38 ग्राम, कितना ग्राम 38 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट 38 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 100 ग्राम में से 38 घटा दीजिए 62 ग्राम, 62 ग्राम। और HCl है ना, HCl का मोलर मास होगा 1 प्लस 36.5, 35.5 मतलब 36.5, ये हो गया। तो कितना हमको निकालना है मोलेलिटी, क्या मोलेलिटी, तो W बटा M इंटू क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो ये W हुआ 38, ये M हुआ 36.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकला 62। तो ये 62 ग्राम में था, उसको केजी बनाएंगे 1000, इसको काटेंगे 16.6
0.79 मोल पर केजी होगा। क्या होगा? पर केजी होगा। अब हमको डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या हुआ? क्या हुआ मास? डेंसिटी इक्वल टू मास तो 100, वॉल्यूम नहीं पता। डेंसिटी दिल है 1.19 इक्वल टू 100 बटा भी, यानी v इक्वल टू 100 बटा 1.19, 100 बटा 1.19। अब आप यहाँ निकाल दीजिए, 2 जीरो और हो गया, ये इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया? 10,000। अब आप दे दीजिए इसको, ये कितना हो गया? यहाँ ये हो गया कितना? v इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.084 लीटर। इसको लीटर बना देंगे तो इतना लीटर हो जाएगा। क्या हुआ? 0.84 लीटर। ये क्या हो गया? 0.84 लीटर। क्या हुआ? 0.84 लीटर। अब इसको आप मुझसे मोलरिटी निकाल दीजिए। इसका हम दूसरा ही फॉर्मूला मोलरिटी निकालने के लिए बोले थे, मोलरिटी। तो कैसे होगा मोलरिटी इक्वल टू? इतना आप निकाल लिए, मोलरिटी W बटा M इंटू भी निकालिए गया। W हमको 38 दे ले है, ये 36.5 हुआ, ये 0.084 हो गया, काट दीजिए, निकल जाएगा 12.39 मोल पर लीटर हो जाएगा। या सेकंड मेथड भी लिख सकते हैं ना। सेकंड मेथड जो हम आपको बताए वह भी हो सकता है, परसेंटेज बाय वेट। तो 38% है गुना डेंसिटी तो 1.19 है, गुना 10 बटा 36.5 काट दीजिए, इससे भी निकल जाएगा। ये सेकंड मेथड हो गया। आगे बात करें हम लोग मोल फ्रैक्शन का। ये नंबर ऑफ मोल निकालना, मोल फ्रैक्शन, ये मोल प्रभाज। क्या? मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। क्या? मोल प्रभाज। छोटू, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। बोला नो डिबा कलम वाला। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। लाओ जल्दी कलम, जल्दी बाबू कलम दो। लाई क्या?